हाँ जी, हैलो टू एवरीवन। गुरुकुल दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडा स्वागत है जी। तुहानू जिस तरह पता होएगा भी अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाला है या शुरू होने जा रहा है गुरुकुल दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते मास्टर कैडर दी पोस्टां निकल चुकी हैं तो हुण आपां उहदी प्रैपरेशन खिंचनी है, यानी तैयारी आपां पूरे तरीके नाल खिंच देनी है। ठीक है, तो उहदे विच्चों हुण एक तुहाडा साइंस का सबजैक्ट कॉम्बीनेशन बनदे है, बायोलॉजी या तुसीं दूसरा नॉर्मल कोई भी सबजैक्ट लेना चाह रहे हो। तो उहदे विच्चों बायोलॉजी दे विच आपां दो पार्ट्स विच डिवाइड किया होया, एक है जोलॉजी, एक है बॉटनी। तो हुण मैं तुहानू की टीच करांगा, जोलॉजी टीच करांगा। जिद्दां कि आपां देख सकते हैं नॉर्मली जदों भी बायोलॉजी की गल आती है तो आ बायोलॉजी अपना एक ब्रॉड फील्ड है। तो बायोलॉजी एक इंटरस्टिंग चीज़ भी है, एक समझण वाली चीज़ भी है, तो ये अगे बहुत ज़्यादा जोड़े अपने ऑपरेशनस के काम होंगे है। ठीक है, तो नॉर्मली हुण आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला अज का पहला लैक्चर है। ठीक है, डेली लैक्चर्स लगणगे तुहाडे हुण। ठीक है, सो पहला लैक्चर आप सबजैक्ट डिस्कशन ते करांगे भी अपना एक्चुअल दे विच कंटेंट की है, क्योंकि अक्सर हुंदा की है जदों भी आप कोई भी तैयारी शुरू करनी है तो आपां नूं हुंदा भी आपां सब तो पहला उसका मटीरीयल देखिए भी आपां नूं पेपर दे विच आना की है, क्योंकि सब तो पहली गल यही हुंदी है कि जे आपां नूं पेपर दे विच पता है भी आना की है तो तैयारी का अद्धा पार्ट तो अपना उत्थे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जदों तक आपां नूं नॉलेज नहीं होएगी भी आपां किसी चीज़ नूं किवें डिस्कस करना है या किसी चीज़ नूं किन्ना पढ़ना है, क्योंकि सबजैक्ट तो बहुत ब्रॉड है, बहुत सारिया चीज़ां इहदे विच डिस्कशन करन दियां, लेकिन आपां की पढ़ना है, सब तो पहला वही पढ़ना है जो आपां नूं पता होएगा, जो अपना कंटेंट है। सो आओ शुरू करते हैं आपां जोलॉजी का एक मेन कंटेंट। ठीक है, सो मेरा नाम है निवेश। सो अज आपां सबजैक्ट डिस्कशन करांगे दैट इज़ ऑफ जोलॉजी। ठीक है, तो नॉर्मली जदों भी जोलॉजी की गल आएगी तो जोलॉजी दे विच तुहानूं पता ही है आप सारा एनीमल्स बारे डिस्कस करते हुंदे आ। सो सब तो पहला जो आप क्लासीफिकेशन देखिए इन्होंने यूनिट्स वाइज आपको टॉपिक्स देते हुए हैं। सो यूनिट वाइज टॉपिक है, सब तो पहला अपनी यूनिट है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड सब तो पहला एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। सो लिविंग वर्ल्ड यानी जदों बायो की गल आ रही है तो आप की डिस्कशन करांगे, लिविंग वर्ल्ड बारे डिस्कशन करांगे, यानी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे डिस्कशन करांगे। सो बेसिकली सब तो पहला बायोलॉजी का मीनिंग की है तो मैनकाइंड वास्ते बायोलॉजी अपना किवें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो सब तो पहला वो अपना टॉपिक है। उस तो बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की हुंदी है दैट इज़ अ कॉन्सैप्ट ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ की हुंदा अपना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की हुंदी है अपनी। सो उहदे विच आपां ये डिस्कशन करांगे। फिर अपने किंगडम्स आ जाते हैं दैट इज़ किंगडम एनीमेलिया। इहदे विच भी ब्रॉड क्लासीफिकेशन अपनी किंगडम एनीमेलिया दे विच आपां कि जो भी इन्हां दे जो भी डिफरेंट किंगडम्स अपने उहदे विच उन्हां दे सैलीएंट फीचर्स की ने। ठीक है, इन द रेफरेंस टू द हैबिटेट, उन्हां दा हैबिटेट की है, उन्हां दी हैबिट्स की है, मॉर्फोलॉजी की है उन्हां दी, ते उस तो बाद अपना इकनॉमिक इंपॉर्टेंस भी उन्हां दी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस की है कि आपां उन्हां तो डिराइव कर सकते हैं एंड द क्लासीफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स अप टू द फाइलम लैवल। ठीक है, सो बेसिकली कि अपना एनीमल किंगडम का बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत वधिया इंटरस्टिंग तरीके नाल आपां डिस्कस करांगे। उस तो बाद की है ये इन द रेफरेंस टू द हैबिटेट सेम चीज़ है दैट इज सैलीएंट फीचर्स दे विच। ठीक है, सो आप बेसिकली ये की करना है हुण थल्ले आ गया अपना क्लासीफिकेशन कॉर्डेट्स, यानी नॉन कॉर्डेट्स भी करना आपां इट इज़ अप टू द फाइलम लैवल। तो उस तो बाद आपां किहदे बारे डिस्कशन करनी है दैट इज़ द कॉर्डेट्स अप टू द क्लास लैवल। सो यह अपना की है टॉपिक्स है, यह अपना क्राइटेरिया चलेगा। सो उस तो बाद अपनी सेकंड यूनिट आएगी दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनीमल्स। सो एनीमल्स दे विच हुण आपां भी उन्हां विच टिश्यूज़ की काम करते हैं, किस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट है। तो नॉर्मली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही अपना की है भी आप किहदे बारे डिस्कशन करनी है भी एनीमल्स दे विच टिश्यूज़ की होंगे है। तो आपको बहुत सारे टिश्यूज़ का भी पता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की होंगे है, कनैक्टिव टिश्यूज़ की होंगे है, कनैक्टिव टिश्यू प्रॉपर की होंगे है। सो बेसिकली आप ये बारे ही डिस्कशन करनी है। ठीक है, सो ये केड़ा पार्ट डिस्कस करांगे आपां लाइक अपनी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फंक्शन, यानी मॉर्फोलॉजी यानी वो बाहरी करैक्टर आप देख के किवें किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो जी एनाटमी है स्टडी ऑफ द इंटरनल करैक्टर्स। तो टिश्यूज़ के आप की देखांगे जो भी एनीमल्स है उन्होंने मॉर्फोलॉजी की है,
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की है उन्होंने, फंक्शनस ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स यानी आप कहने हैं ना अपनी बायोलॉजी डिपेंड ही किहदे ते करदी है, सिस्टम के उपर। सो नॉर्मली सिस्टम्स किहड़े-किहड़े हुंदे आ, तो इहदे विच आपां डिस्कस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, उस तो बाद अपना आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्हां ऑर्गेनिजम्स दे विच डाइजेशन का पार्ट किवें होएगा, उस तो बाद इन्हां ऑर्गेनिजम दे विच अपना सर्कुलेशन जो भी ब्लड वगैरह फ्लो करता है वो एक्चुअल दे विच किवें फ्लो करेगा इन्हां ऑर्गेनिजम्स दे विच। उस तो बाद अपना पार्ट आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी रेस्पिरेशन किवें हो रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब की है जो भी ऑर्गेनिजम अपने सर्वाइवल वास्ते एनर्जी दे इनटेक यानी एनर्जी किवें लैंदे है, जो भी अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो एनर्जी किवें बनती है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों तरह का। उस तो बाद उन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनीमल्स रिप्रोडक्शन किवें करते हैं, इन्हां विच देखांगे कौन सा असैक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड अपनाता है, कौन सा सैक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड अपनाता है, ठीक है। सो यह सारे की है सिस्टम आपां बड़ी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सो उस तो बाद किदे आ भी पता होना चाहिए ना जिहड़े सिस्टम आपां डिस्कस करने हैं वो किदे करने हैं। सो अर्थवर्म, फ्रॉग, इंसैक्ट, ठीक है। इंसैक्ट्स दे विच लाइक आपां देखते हैं कॉकरोच का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने यह जदों आपां गल करांगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनीमल्स की। सो बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक्स ने, बहुत ही वधिया टॉपिक्स ने, वन बाय वन इन्हों बहुत अच्छे तरीके दे नाल आपां डिस्कस करांगे। सो उस तो बाद अपना थर्ड यूनिट आएगा दैट इज एनीमल मॉर्फोलॉजी। एनीमल मॉर्फोलॉजी दे विच आपां की कंटेंट डिस्कस करांगे, तो आह टॉपिक्स मैं कहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि जो गल आ जाएगी ना अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है अकॉर्डिंग टू एवरी कॉम्पीटिटिव एग्जाम, ठीक है। सो सब तो पहला ये आप डिस्कस करांगे अपना डाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सगों यह टॉपिक्स की है बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग बन जाते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ह्यूमन की बॉडी के नाल भी रिलेटेड है। आपां दूसरे एनीमल्स की गल करिए लाइक कॉकरोच की गल करिए, अर्थवर्म की गल करिए, वो आपां ना इंटरस्ट नहीं पैदा करते, लेकिन आपां करांगे। लेकिन जदों गल आएगी अपनी बॉडी के उपर, तो जदों अपनी बॉडी के उपर गल आती है तो आपां हर चीज़ को इंटरस्टिंग वे नाल पढ़ते हैं। जो भी अपने अंदर सिस्टम चल रहा है, चाहे वो मैटाबोलिज्म है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो अपना रेस्पिरेशन है, दैट इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है। सो ये की डिस्कस करांगे अपनी गट बारे, दैट इज़ एलीमेंट्री कैनाल। एलीमेंट्री कैनाल का मतलब जो भी आप माउथ तो लैके अप टू द एनस तक का पार्ट है वो सारी किदे आएगी अपनी एलीमेंट्री कैनाल दे विच। सो पूरा का पूरा एलीमेंट्री कैनाल खोल के डिस्कस करांगे भी एक्चुअल दे ह्यूमनस दे विच की क्राइटेरिया फिट किया होया है डाइजेशन वास्ते, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किहड़े ने, क्योंकि डाइजेशन का जो रोल आएगा तो आह ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक आप गल करते हैं अपनी बॉडी के लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं ना लीवर नूं। सो लीवर की काम करता है, बाइल जूस की प्रोडक्शन कित्थे हुंदी है, बाइल जूस स्टोर कित्थे हुंदा है। सो ये सारा फिनोमिना किवें काम करता है। प्लस आप गल करिए सलाइवरी ग्लैंड्स की काम करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स अपनी बॉडी दे विच, ठीक है, कित्थे सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस किवें हुंदा है। प्लस एक होर इंपॉर्टेंट तुहानूं पता होएगा दैट इज पैंक्रियास, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन इन्हां तो जरूर पूछे जाते हैं भी पैंक्रियास का फंक्शन की है। आप कहने हैं नॉर्मल अपनी बॉडी के दो सिस्टम चलते हैं, एंडोक्राइन ते एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। सो एक इहो जिहे सिस्टम का नाम दसो या एक इहो जिहे ग्लैंड का नाम दसो जो दोनों फंक्शनस परफॉर्म कर रहे हैं। सो वो अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट इज पैंक्रियास। सो पैंक्रियास एंडोक्राइन भी फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है, इसलिए इन्हू आप बोल दें हिट्रोक्राइन। की मतलब हिट्रोक्राइन का भी यह अपना की सिक्रीट करता है, एंजाइम तो सिक्रीट करेगा ही करेगा, लाइक आप काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन की गल करते हैं। प्लस ये नाल हार्मोन रिलीज करता है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज इंसुलिन। सो इंसुलिन बनाने का काम भी कौन करता, अपना पैंक्रियास करता है। सो इसलिए पैंक्रियास तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अपना पैंक्रियास अकॉर्डिंग टू मास्टर कैडर, ठीक है। उस तो बाद की डिस्कस करांगे आप रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिवें आप हुणे देखिया सलाइवरी अमाइलेज हो गया, ठीक है, लाइपेज हो गया, पेट दे विच पैप्सिन हुंदा है, ठीक है। इनएक्टिव पैप्सिन हो जान तो पैप्सिन किवें बनता है वो बारे डिस्कशन करांगे। प्लस आप डिस्कस करांगे लाइपेज का फंक्शन की हुंदा है। तो बहुत सारे एंजाइम्स अपनी बॉडी दे विच प्रेजेंट है जिदे करके डाइजेशन का प्रोसैस बहुत ही आसान बन जाता है, ठीक है। बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक्स ने,
ठीक है। उस तो बाद देखांगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स किहड़े किहड़े ने, सारा सिस्टम अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स का डिस्कशन करांगे। डाइजेशन आ गई, फिर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली डाइजेशन दे विच है कि लार्जर मॉलीक्यूल्स किहदे विच कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे मॉलीक्यूल्स दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो छोटे मॉलीक्यूल्स दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप करांगे भी जो छोटे मॉलीक्यूल्स दे विच कन्वर्ट हो गया अपने ब्लड दे विच किवें एब्जॉर्ब होणगे तो ये अल्टीमेटली अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दे विच किवें जाणगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना इंपॉर्टेंट प्रोसैसिस डिस्कशन करांगे। फैट्स की डिस्कशन करांगे भी फैट्स नूं कौन डाइजैसट करन दे विच हेल्प करता है, ठीक है। उस तो बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आप देखते हैं ना, क्वाशियोकोर मैरास्मस जो भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो अपने डिसऑर्डर्स पैदा होंगे आ। ये समहाउ आप विटामिन्स बारे भी थोड़ा जिहा डिस्कशन कर लांगे। सो इन्होंने पर्टिकुलर आपको सिलेबस खोल के दसता भी तुसी आ चीज़ां ही मेन पढ़नी है, इस तो बाहर तुसी किते भी नहीं जाना, ठीक है। सो आप चीज़ां भी उही पढ़ांगे मेन। सो इत्थे अपना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तक अपना डाइजेशन का प्रोसैस खत्म होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, लाइक आप अपनी नॉर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स की गल करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की गल करिए कि बायोमोलीक्यूल की कमी के नाल आपां नूं किहड़ा डिसऑर्डर हुंदा है उहदे बारे डिस्कशन करांगे, ठीक है। बैलेंस डाइट बारे डिस्कशन करांगे इहदे विच। उस तो बाद अपना अनदर टॉपिक ऑफ दिस यूनिट किहड़ा हुंदा है, दैट इज़ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। यह भी इंटरस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली आप डेली साह लैंदे आ तो साह लैन दे नाल ऑक्सीजन अंदर आती है तो डेफिनेटली उहदे तो आपां नूं एनर्जी मिलती है। तो आपां नूं पता होना चाहिए वो एनर्जी मिलती किवें आपां नूं भी जदों ऑक्सीजन अंदर आती है अपना जिहड़ा ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होंदा है। तो जिवें ही ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होएगा तो डेफिनेटली उत्थों आपां नूं एनर्जी मिलती है। सो सारा दा सारा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दे विच आपां इन्हां बारे डिस्कशन करांगे। ह्यूमनस दे विच रेस्पिरेटरी ऑर्गनस किहड़े ने जिदे करके आपां नूं साह लैण दे विच आसानी हुंदी है, ठीक है। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमनस। ये दी रेगुलेशन किवें हुंदी है, ठीक है। मैकेनिज्म की चलता है अपने अंदर, जो भी हवा है या जो भी आप कहने भी अपनी एयर अंदर आती है, एयर इनहेल करते हैं, एयर एक्सहेल करते हैं, वो एक्चुअल दे विच किवें अंदर आ रही है तो किवें बाहर जा रही है, वो सारा प्रोसैस डिस्कस करांगे इहदे विच, ठीक है। उस तो बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसिस लाइक ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। ऑक्सीजन किवें अंदर आती है, अपने को एक पिगमेंट है, बहुत अच्छा पिगमेंट है ब्लड दे विच, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलीक्यूल्स नूं कैरी करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ां डिस्कशन करांगे। उस तो बाद रेस्पिरेटरी गैस दे विच अपनी एक होर चीज़ आती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बाहर किवें जाती है अपनी बॉडी दे विचों, वो प्रोसैस इहदे विच अपनी डिस्कशन होएगी। प्लस अगे अपनी की है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम की होंगी है अपनी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की होंगी है, टाइडल वॉल्यूम की होंगी है, लंग कैपेसिटी की होंगी है, टोटल लंग कैपेसिटी जिन्होंने आप TLC बोलते हैं। तो सारा जोड़ा टॉपिक दिता होया है, नॉर्मली टॉपिक्स +1 ते +2 बहुत ज़्यादा उहदे नाल रिलेटेड है, ठीक है। सो +1 ते +2 की जी NCERT की बुक है तो डेफिनेटली उन्होंने जरूर फॉलो करना है। बेसिकली मैं कहांगा तुसीं जे वो फॉलो कर ली तो तुहाडा 90 to 95% पार्ट कवर हो गया। उस तो बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की है, ब्रोंकाइटिस की है, अस्थमा की है, ठीक है। तो नॉर्मली यह कि अपने सारे दे सारे ब्रीदिंग का पार्ट है भी एक्चुअल दे विच जदों लंग्स दे विच कोई कमी आनी शुरू हो जाती है या अपनी ब्रोंकाई दे विच कोई इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है तो एक्चुअल दे विच ब्रोंकाइटिस कंडीशन की है, अस्थमा कंडीशनस की है, अस्थमैटिक पेशेंट्स नूं की दिक्कत आती है, ठीक है। सो वो सारा किहदे विच आएगा अपना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दे विच, ठीक है। तो मतलब जो आप देखिया इत्थे कंटेंट अपना की है बहुत सिंपल कंटेंट है, ठीक है। बस आप करना की है एक फोकस रखना है भी एक प्रैपरेशन दे विच फोकस रखना है भी अल्टीमेटली जो भी अपना कंक्लूजन कढ़नी है वो इन्हां टॉपिक्स तो ही कढ़नी है। उस तो बाद है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब अपना सारे दे सारे प्रोसैस इंटर रिलेटेड है। आप फूड नूं डाइजैसट करके आए हैं, उहदे तो हुण आपां ग्लूकोज बनाया है, कार्बोहाइड्रेट सी सब तो पहला आप डाइजैसट मेन जे आप देखिए आपां नूं एनर्जी किहदे तो मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स तो। सो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की जदों ऑक्सीडेशन होंदी है या नॉर्मल जो आप इत्थे लैंग्वेज यूज़ करिए डाइजेशन की, तो जदों कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होंदी है तो अल्टीमेटली जो अपना सिंपल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। हुण ग्लूकोज बन गया अपने ब्लड दे विच एब्जॉर्ब हो गया, हुण उही ग्लूकोज ते एक्ट करेगी ब्रीदिंग विच आई अपनी ऑक्सीजन गैस। सो हुण ऑक्सीजन की करेगी ग्लूकोज के उपर आपदा आके एक्शन परफॉर्म करेगी, आपां नूं एनर्जी प्रोवाइड करेगी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲੂਇਡ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਹੋਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, RBC, ਠੀਕ ਹੈ, WBC, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। RBC ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, WBC ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, B ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, AB, ਠੀਕ ਹੈ, O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ। ਜੋ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ 13 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਗੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿੰਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੂਇਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਲਿੰਫ। ਸੋ ਲਿੰਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਔਰੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੀਕੋਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਨੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਿਕ ਸਾਈਕਲ, ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡਿਕ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਿਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ECG, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰੋਲ ਕਿਡਨੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਯੂਰਿਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ, ਲਾਈਕ ਮੋਡਸ ਆਫ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਫਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਫਰੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਫਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਫਰੋਨ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਮਨਸ ਕੈਪਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PCT, DCT, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਡਕਟ, ADH ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਰਿਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is a urine formation, that is the important task.
ठीक है। सो यूरिन फॉर्मेशन किवें हुंदा वो डिस्कस करांगे। ऑस्मो रेगुलेशन सॉल्ट बैलेंसिंग किवें हुंदी है वो सारा डिस्कशन करांगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी एक्चुअल दे विच अपना काम किवें करदी है, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਨਿਨ ਐਂਜੀਓਟੈਂਸਿਨੋਜਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨਿਨ ਐਂਜੀਓਟੈਂਸਿਨੋਜਨ, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम किवें अपनी किडनी दी फंक्शनस नूं ब्लड सर्कुलेशन नूं या नॉर्मल अगर आप कहिए बीपी दे विच किवें रोल प्ले करता हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोल ऑफ अदर ऑर्गनस इन एक्सक्रीशन, अपनी बॉडी दे विच होर भी बहुत सारे ऑर्गनस है, ठीक है, लाइक स्वेट निकलदा अपनी बॉडी दे विचों, तो एक्सक्रीशन दे विच होर किहड़े-किहड़े ऑर्गनस हैल्प करते हैं, ठीक है। नॉर्मली है कि सारा कंटेंट डिस्कशन है भी उन्होंने आपां नूं दस्सिआ भी तुसीं आह चीज़ां ही पढ़नी है, इस तो बाद तुसीं कुछ नहीं पढ़ना, तो जो चीज़ां तुहानूं कहतियां पढ़न वास्ते उन्होंने वधिया तरीके नाल पढ़ लो, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जदों नॉर्मली आप देखते हैं जो कोई बंदा प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा खाता है तो डेफिनेटली रिनल कैलकुलाई की कंडीशन बन जाती है, जिन्होंने आप की बोलते हैं पत्थरी, किडनी स्टोन्स, ठीक है। सो डिसऑर्डर्स की है अपने वो डिस्कशन करांगे आप ये भी जदों एक नॉर्मल फंक्शन कर रहा अपना कोई भी ऑर्गन वो कोई भी खराबी आ गई तो उस खराबी करके की है कोई ना कोई डिसऑर्डर पैदा होंदा है, चाहे वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, चाहे वो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, चाहे वो ब्रीथिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो अपना एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर है। सो वन बाय वन ए बारे डिस्कशन करांगे। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक्स ने। फिर एक्सक्रीशन तो बाद भैया अपना टॉपिक बनता है दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, किवें आपां एक जगह तो दूसरी जगह चल सकते हैं, किवें आपां मसल्स की हेल्प दे नाल अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ वही डिस्कशन करनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक मेन जो एक्सक्रीशन की गल करते हैं तो जो नैफ्रॉन मैं हुणे दस्सिया ना वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जिन्हां ਦੀ वेटेज बहुत ज़्यादा होंदी है तो वो क्वेश्चनस इन्हां तो जरूर पूछते हैं। लाइक आपां ਉਹਦੀ गल करिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के विचों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस बनते हैं, लीवर के उपर क्वेश्चनस बनते हैं, अपने एंजाइम्स के उपर क्वेश्चनस बन सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट इज़ नैफ्रॉन, ठीक है। सो नैफ्रॉन बहुत अच्छे तरीके नाल करना है भी एक्चुअल दे विच यूरिन बनता किवें है, तो किहदे थ्रू बनेगा, नैफ्रॉन के थ्रू बनेगा। बोमेंस कैप्सूल बारे पढ़ांगे, ग्लोमेरुलस की हुंदा है ਉਹਦੇ बारे पढ़ांगे। सो कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं, हाई वेटेज वाले होंगे है, ठीक है। नॉर्मली हुण अगला टॉपिक है अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, भी आपां किवें एक जगह तो दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट्स किहड़ियां होंदियां, उस तो बाद स्कैलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, लाइक आपां गल करिए अपनी कार्डिक मसल्स हो गई, ठीक है। दो आपां इनवॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी एक्शनस होंदे है, ठीक है, किहड़ियां मसल्स अपने कंट्रोल च है, किहड़ियां मसल्स अपने कंट्रोल च नहीं है, ठीक है। उस तो बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन आपां पढ़िया जरूर पढ़िया होना, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ਉਹਦੇ करके अपना की है कॉन्ट्रैक्शन होंदी है मसल्स की। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो इंटरस्टिंग मैं बार बार एको गल यूज़ कर रहा दैट इज़ इंटरस्टिंग टॉपिक्स। तो जिहड़ी भी जोलॉजी है सब तो वधिया गल यह है कि जोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग है, ठीक है। स्कैलेटल सिस्टम की है एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स किहड़े किहड़े हुंदे है, डिसऑर्डर्स की है अपने मस्कुलर सिस्टम दे ते स्कैलेटल सिस्टम दे। तो जदों हर टॉपिक्स नूं आपां डिस्कस करांगे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ डिसऑर्डर्स जरूर डिस्कस करांगे, क्योंकि एक नॉर्मल फिनोमिना चल रहा है। नॉर्मल फिनोमिना तो बाद की है आपां डिस्कस करते ही हुंदे आ जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है तो वो की क्रिएट करता अपना डिसऑर्डर क्रिएट करता है। सो बहुत ही इंटरस्टिंग वे दे नाल डिस्कस करांगे हर एक टॉपिक नूं, ठीक है। बस तुसीं करना की है एक मेन फोकस रखना है भी अपनी प्रैपरेशन नूं आपां किवें 100% तक ले जा सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद आ गया भी अपना होर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक न्यूरोन ते नर्व्स, न्यूरोन की स्ट्रक्चर की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोन काम किवें करता है, किहड़े किहड़े न्यूरोन्स होंदे आ, यूनीपोलर बाईपोलर न्यूरोन, ठीक है। उस तो बाद नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS आ गया, PNS आ गया, ठीक है, अपनी नर्व्स आ गया, अपना फोर ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन आ गया, हिंड ब्रेन आ गया, अपना स्पाइनल कोड आ गया, वो सब कुछ है दे विच। प्लस इन्हां दी जिहड़ी नर्व्स कनैक्टेड होंदियां दैट इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।
एंड विसरल नर्वस सिस्टम। उस तो बाद आप देखिए जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जो भी अपने अंदर पूरा का पूरा रिफ्लैक्स सेक्शन चलता है, ठीक है, एक होंदा रिफ्लैक्स सेक्शन, एक होंदा रिफ्लैक्स आर्क, बहुत थोड़े टाइम दे विच ही आप एक क्विक रिस्पॉन्स कर जाते हैं, ठीक है। तो नर्व इंपल्स एक्चुअल दे विच किवें कंडक्ट होंदी है, किवें न्यूरोन के डेंड्राइट्स तो अपनियां सिग्नल आते हैं, उस तो बाद न्यूरोन नूं पास होंदे है, साइनैप्स दे विच कैमिकल रिलीज होंदा लाइक एसिटाइल कोलिन, उस तो बाद किवें अपना जिहड़ा क्विक एक्शनस परफॉर्म हो जाते हैं, सारा का सारा डिस्कशन होएगी अपनी रिफ्लैक्स सेक्शन दे विच, प्लस दैट इज कंडक्शन एंड नर्व इंपल्स। सो नर्व इंपल्स की कंडक्शन किवें होंदी है, भी इंपल्स किवें आएगी, इंपल्स किवें जाएगी, किवें इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचता है, सारा सिस्टम वो ये इस टॉपिक के डिस्कस करांगे, ठीक है। सो रिफ्लैक्स सेक्शन, सेंस ऑर्गन जो सेंस विच हैल्प करते हैं, आप सेंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, आई बारे डिस्कस कर लाँगे, आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को, ईयर बारे डिस्कस कर लाँगे, ठीक है। सो एलीमेंटरी स्ट्रक्चर हो गई सेंस ऑर्गन की, दैट इज आई एंड ईयर। सो आई हो गया तो अपना ईयर हो गया, ठीक है। अख ते कन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं मास्टर कैडर के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल, ठीक है। सो इन्हां विच उन्हां बारे डिस्कशन करांगे भी अपनी आईज किवें फंक्शनस परफॉर्म करती हैं, किवें इमेज बनती है, रेटिना के उपर इमेज बनती है तो किवें बनती है, तो सारियां गल्लां आपां इहदे विच ओही पढ़नियां। तो तुसीं देख रहे हो जिहड़ा भी आपां नूं सिलेबस इन्हां ने दिता होया है वो बहुत ही इंटरस्टिंग सिलेबस है। मैं तो एक ही गल ही कहांगा कि जिहड़ा अपना सारा सिलेबस है वो बहुत ही इंटरस्टिंग सिलेबस है। उस तो बाद अपना एंडोक्राइन सिस्टम का काम आता है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन तो रेगुलेशन के विच आपां डिस्कस करांगे हार्मोन्स बारे, सारे के सारे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स किहड़े-किहड़े ने, ठीक है, हार्मोन्स किहड़े-किहड़े रिलीज करते हैं, तो इन्हां विच आपां नूं स्पैसिफिक दसता इन्हां ने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बारे, दैट इज हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक है, पिक्च्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, अपना थायरॉयड ग्लैंड हो गया, तो मैंशन करता तुसीं आही पढ़ना है, पैराथायरॉयड हो गया, एड्रीनल हो गया, अपना पेंक्रियाज हो गया, गोनैड्स, ठीक है, टेस्टिस हो गए मेल के अंदर, तो ओवरीज हो गई फीमेल के अंदर। पता आपां नूं टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, तो ओवरीज रिलीज करती हैं ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। सो इन्हां बारे भी डिस्कस करांगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, भी अल्टीमेटली अपने जिहड़े हार्मोन्स है वो एक्शन किवें परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने अपने टारगेट ऑर्गन तक इफेक्ट करना है वो टारगेट ऑर्गन तक इफेक्ट किवें करते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, दैट इज ओनली एलिमेंट्री आइडिया। रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर्स, भी अपने हार्मोन्स का रोल की है, किवें मैसेज सेंड करते हैं हो, या मैसेज सेंड करने का मतलब है किवें एक टारगेट ऑर्गन तक मैसेज पहुँचाते हैं भी तुसीं ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। उस तो बाद रेगुलेटर्स किवें वो सिस्टम को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं, तो रेगुलेटर का मतलब की होंदा है रेगुलेटर एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, रेगुलेशन करनी किसी चीज़ की। हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी, कोई हार्मोन है जैसे कि आप ग्रोथ हार्मोन की गल करिए, अगर वह आपके नॉर्मल लैवल तो घट रिलीज हो रहा है ड्वार्फिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है, अगर वो अपने नॉर्मल लैवल तो वध रिलीज हो रहा है गिगेंटिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है। सो यही की है हाइपर एक्टिविटी तो हाइपो एक्टिविटी। हाइपो का मतलब होंदा है नॉर्मल लैवल तो बिलो लैवल के सिक्रीट होना, ठीक है, तो जी हाइपर एक्टिविटी होंदी है वो होंदी है नॉर्मल लैवल तो ज़्यादा लैवल के सिक्रीट होना, ठीक है। एंड वो डिसऑर्डर्स की है, लाइक आप ग्रोथ हार्मोन की गल की ना, ड्वार्फिज्म तो गिगेंटिज्म वो डिसऑर्डर्स है वो, ठीक है। लाइक आप थायरॉयड की गल करते हैं, थायरॉयड ग्लैंड फुल जाता है, ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है, सो वो डिस्कशन करांगे, दैट इज अ कॉमन डिसऑर्डर्स एग्जाम्पल दैट इज ड्वार्फिज्म। तो वही गल्लां लिखी हुई हैं, सब कुछ वही पढ़ांगे, तुहानूं पढ़न दे विच भी खुशी होएगी भी आप जो भी पढ़ना है बिल्कुल सिंपल चीज़ां हैं। तो आह अपना की है कैमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन का टॉपिक, ठीक है। सो बेसिकली उत्थे अपनी यूनिट 3 कंप्लीट होंदी है, उहदे विच आपां देखना है यूनिट 3 दे विच ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट, ठीक है, सारा का सारा उहदे विच डाइजेशन, उहदे विच सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम किवें काम करता है। यूनिट 4 आती है अपनी, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आएगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। तो जो आप दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के डिस्कस कर लिया तो ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि आही चीज़ां पढ़नियां आप ये, ठीक है। सो दैट इज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप की डिस्कशन करनी है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, भी अल्टीमेटली वो की स्ट्रक्चर की होंदा, सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स की होंदा, लेडिक सैल्स की होंदा, किवें वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हेल्प करते हैं। सो दैट इज इट, ठीक है। सो यही आप टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके नाल डिस्कस करांगे।
ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਗੈਮੀਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਤੇ ਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਰਮ, ਉਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਐਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਤੇ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਸਟ੍ਰੂਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੀ। ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਟਲ ਮਲਬਰੀ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰੂਲਾ, ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇजेस, ਮੋਰੂਲਾ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ, ਗੈਸਟੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਸਟੇਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਿਪਕਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੀਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਲ MCQ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MCQ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਰਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਡ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕੰਟਰਾਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟਰਾਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਪੜਾਂਗੇ। MTP ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਐਬੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ MTP, ਕਿਹੜੇ ਵੀਕ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ MTP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਪਲ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, IVF, ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਫਟ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇੰਟਰਾਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਗਿਫਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਮੀਟ ਇੰਟਰਾਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ 4th ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ 5 ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ, ਅਗੇਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਪਿਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ, ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ, ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। एंजाइम्स मैंशन करता उन्होंने की पढ़ना है एंजाइम्स टाइप प्रॉपर्टीज दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। अपने डिफरेंट मॉडल्स होंगे एंजाइम एक्शन के लॉक एंड की मॉडल होंगे वो किमें काम करता है वो डिस्कस करांगे आप ये। ठीक है फंक्शनस ऑफ एंजाइम एक्शनस एक्चुअल जो भी अपने बॉडी के एंजाइम्स प्रेजेंट है हर एक फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहे हैं अपने एंजाइम्स कर रहे हैं ताकि अपने मैटाबॉलिज्म के प्रोसैस को फास्ट अप कर सके। ठीक है सो उन्होंने एक्चुअल फंक्शनस किवें कैमिकल फंक्शनस परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बॉडी के वो पढ़ांगे। फिजियोकैमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मैम्ब्रेन अगेन इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मैम्ब्रेन किदी बनी होंदी है लिपिड प्लस प्रोटीन नू मिला के बनी होंदी है होर की कॉम्पोजिशन होंदी है यदि उहदे बारे डिस्कशन करनी है इस टॉपिक दे विच। सैल वॉल ठीक है तो सैल वॉल नॉर्मली जो आप गल करते हैं बैक्टीरिया की सैल वॉल होंदी है फंगल सैल वॉल होंदी है किदी बनी होंदी है तो कुछ क्वेश्चन ये ऊपर पूछ लेते जाते हैं। जिवें आप गल करिए बैक्टीरिया की सैल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होंदी है फंगस की सैल वॉल काइटिन की बनी होंदी है। प्लांट सैल ठीक है वो तो आपको सबनों पता होंदा है जिहड़ा प्लांट सैल है वो सैल वॉल बनी होंदी है सैलूलोज की। ठीक है सो सैल वॉल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है लेकिन उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना दैट इज़ कैमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मैम्ब्रेन। उस तो बाद की पढ़ना आप सैल के छोटे छोटे ऑर्गनस दैट इज़ सैल ऑर्गेनेलिस। ठीक है तो वो की डिस्कस करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स अपनी बॉडी के। ठीक है वैक्यूल्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया ये इंपॉर्टेंट है ये आह दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लाइक आप ER की गल करिए दो तरह का ER है अपना एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ ER तो जो आप गल करते हैं स्मूथ ER के फर्क की है किहड़ा राइबोसोम की फॉर्मेशन के हैल्प करता है किहड़ा लिपिड्स वगैरह की फॉर्मेशन के हैल्प करता है वो बारे डिस्कस करांगे। ये एक सिस्टम चलता अपना GERL सिस्टम गर्ल सिस्टम बोलते हैं गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम तीनों आपस के रिलेटेड है किवें रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं वो डिस्कस करांगे। ठीक है उस तो बाद प्लास्टिड्स सीलिया फ्लैजेला सेंट्रियोल्स न्यूक्लियोलस। ठीक है आह इन्नी वेटेज नहीं रखते जिनी वेटेज अपने ऊपर वाले टॉपिक रखते हैं प्लस आह तो इंपॉर्टेंट है ही ना माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सैल। सो अपने बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन किवें हुंदी है सो उन्होंने पढ़ना बहुत जरूरी है। सो ताही तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सैल। ठीक है सो एनर्जी प्रोडक्शन डिस्कस करांगे। उस तो बाद आह टॉपिक तो आपदे विच ही बहुत इंपॉर्टेंट रूप रखता है दैट इज़ अ सैल डिवीजन। अपना सैल डिवाइड करन वास्ते की फिनोमिनाज अपनाता है की प्रोटोकॉल्स अपनाता है वो बारे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है आप सैल डिवीजन वाले टॉपिक दे विच। ठीक है सैल साइकिल ये CDKs होंगे वो किमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो रेगूलेशन दे विच। माइटोसिस की होंदा है मियोसिस की होंदा है किहड़ी इक्वेशनल डिवीजन होंदी है किहड़ी रिडक्शनल डिवीजन होंदी है अपनी। ठीक है एंड देयर सिग्निफिकेंस हुण मियोसिस की सिग्निफिकेंस पूछा तो मैं तुहाडे कोलों तो उसकी सिग्निफिकेंस की होएगी आपां नूं पता है गैमीट फॉर्मेशन दे विच मियोसिस हेल्प करती है लेकिन जो सैल का नंबर इनक्रीज करना होंदा है रिपेयरिंग विच अपना माइटोसिस हेल्प करता है। सो इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंटरस्टिंग है। ठीक है उस तो बाद ये आप पढ़ांगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन करैक्टर ट्रांसफर होंगे है जीन्स का काम की है जीन लैवल के उपर जाके आप की कर सकते हैं। ठीक है सो वेरिएशन का मतलब डिग्री ऑफ चेंज एक पेरेंट तो ऑफस्प्रिंग दे विच कुछ भी चेंज आना उन्होंने की बोलते हैं आप वेरिएशंस का नाम देने। ठीक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस की है डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है को डोमिनेंस की है दोनों एलील्स किवें इक्वल परफॉर्म करते हैं जीन्स की होंदा है एलील्स की होंदे है फिनोटाइप की होंदा है जीनोटाइप की होंदा है वो डिस्कस करांगे आप आराम नाल। ठीक है मल्टीपल एलिलिज्म की कंडीशन ABO ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे तरीके नाल आप डिस्कस करांगे। एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप भी आपदे फादर या मदर तो आप ब्लड ग्रुप किवें इनहेरिट करते हैं। ठीक है जे फादर का ब्लड ग्रुप ये है मदर का ब्लड ग्रुप यही है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप की बनता है ये डिस्कशन होएगी ये विच। ठीक है प्लियोट्रोपिक की होंदा है एलीमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर बारे डिस्कस करांगे भी अल्टीमेटली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब की है तो डिफरेंट परसनस के स्किन कलर किमें डिफरेंट होंगे हैं। ठीक है वो बारे डिस्कशन करांगे। दैट इज़ अ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो भी अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी है इनहेरिटेंस की वो डिस्कस करांगे। तो आह यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ सैल बायोलॉजी ये जेनेटिक्स भी कवर हो जाता है तो इवोल्यूशन भी कवर हो जाता है। हुण अगे अपना इवोल्यूशन का टॉपिक होएगा। ठीक है सो अगे कंटिन्यू हो रहा अपना क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की होंगे है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, XX ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, XY ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਆਪਣੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਬਲੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमनस लाइक डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लैंगडन डाउन साइंटिस्ट जिन्होंने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਰਨਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਨਫੈਲਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਦਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, DNA RNA ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ DNA ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਚ ਫॉर ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ DNA ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। उस तो बाद अपना नॉर्मल RNA ਦੀ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ठीक है। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वार-वार ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स क्योंकि इंटरेस्टिंग है ही, zoology बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पैकेजिंग किਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, DNA पैकेजिंग मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स किਵੇਂ ਆਪਦਾ फंक्शन परफॉर्म ਕਰਦੇ ਆ। DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा लाइक DNA ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, DNA रेप्लिकेट करके ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, DNA। फिर DNA तो की बनेगा अपना RNA, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA, तो मैसेंजर RNA तो की बनेगा अपना दैट इज प्रोटीन, ठीक है। सो यही कंसैप्ट अपना सेंट्रल डोगमा का। तो आह जो टॉपिक है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा, पक्का रखेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की होंदा है, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन किमें करता है, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस किमें होंदी है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट्स की फॉर्म दे विच होंदे है, ठीक है। वो सब डिस्कशन होएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। जीन का एक्सप्रैशन किमें एक जीन प्रोटीन बनाने दे विच हैल्प करता है, ਉਹਦਾ एक्सप्रैशन की ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾइक लैक ऑपरॉन स्पेशल मैंशन करता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TRP ऑपरॉन मैंशन नहीं किया, ਕਿਹੜਾ ऑपरॉन मैंशन किया, लैक ऑपरॉन, ठीक है। ऑन ऑफ मैकेनिज्म, स्विच ऑफ स्विच ऑन मैकेनिज्म, ठीक है। जीनोम ਤੇ ਹਿਊਮਨ जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किन्ने बेस पेयर तो स्टार्ट होया, किहड़े वैक्टर्स यूज होए सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब डिस्कशन होएगी। एंड उस तो बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग दी एप्लीकेशंस की है, ठीक है। एलेक्स जेफरी ने किवें DNA फिंगरप्रिंटिंग दी स्टार्ट की सीगी, सो यह डिस्कशन होएगी इन्हां टॉपिक्स दे विच। फरदर अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। हुण इवोल्यूशन दे विच की मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ईराज आ जाते हैं, ठीक है। लाइफ की ओरिजिनेशन किमें हुई, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ते एविडेंसिस की ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दे भी, हाँ तुहानू किवें पता भी इवोल्यूशन होया है, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, एविडेंसिस, ठीक है। पैलेओंटोलॉजिकल एविडेंसिस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਉਹ सब डिस्कशन होएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਲੇਓਂਟੋਲॉजिकल एविडेंस, कंपैरेटिव एनाटॉमी की होंदी है, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसिस ਕਿਹੜੇ ने, ठीक है। लैमार्किज्म, लैमार्क की थ्योरी आपां नूं की बोलती है, डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है। नैचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आपां नूं की बोलती है, सब इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मेन डिस्कस की करना है, मेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना ਜਿਹੜਾ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक तो हो गया नैचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक अपने एविडेंसिस हो गए, ठीक है। आपां नूं किवें पता चलता भी अपना इवोल्यूशन होया है, प्लस जो भी आप एग्जाम्पल्स करनी है नैचुरल सिलेक्शन दियाँ। नैचुरल सिलेक्शन किन्ने टाइप दियाँ होंदियां, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ नैचुरल सिलेक्शंस, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट की होंदी है, किवें जीन्स एक स्पीशीज़ लैवल तो या एक पॉपूलेशन तो दूसरी पॉपूलेशन दे विच इफेक्ट करते हैं मूव करके, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसीपल की हुंदा अपना अडैप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अडैप्टिव रेडिएशन, सो अडैप्टिव रेडिएशन तो बाद अपने की आंदा है दैट इज़ ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट,
ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ डिस्कशन करांगे ह्यूमन इवोल्यूशन ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ जो नेक्स्ट डिस्कशन ਦਾ टाइप ਹੋਏਗਾ अपना दैट इज यूनिट 6 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ बायोलॉजी ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कशन ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ दैट इज हैल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੈਥੋਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਲੇਰੀਆ, ਫਿਲੈਰੀਏਸਿਸ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਹੁੰਦਾ, एस्कैरिएसिस, टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड हो गया अपना, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबिएसिस हो गया अपना। ठीक है, तो रिंगवॉर्म। सो इदां दी कंडीशनस दे विच आपां पढ़ांगे भी किहड़े पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यह डिजीज़ नूं करदे है। ठीक है, बेसिक कंसैप्ट्स पढ़ांगे आपां इम्यूनोलॉजी दा, वैक्सीन्स की हुंदे है। आह तां अपना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एड्स, HIV एंड एड्स एंड कैंसर। ठीक है जी। सो उस तो बाद ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਫਿਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਡੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਇਓ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ, ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, these are the very important topics। ठीक है जी। सो उस तो बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ दैट इज़ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ DNA ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇਨਸਰਟ ਲਾਈਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਜੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੋਂਬੀਨੈਂਟ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ADA ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम की फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बीटी क्रॉप्स दैट इज बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया तो आप जीन कढ़िया होया क्राइजीन, वो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ फंक्शन परफॉर्म करता आपका। ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कशन करांगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायो सेफ्टी इशूज़ एंड बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने इस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो वन बाय वन ਜਿਹੜੇ भी टॉपिक्स आप डिस्कस करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने सब तो पहला वो चक्कांगे, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ने। ठीक है, वैसे तो सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग ने। सो लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ यूनिट बचती है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, नॉर्मल अपना यूनिट्स है, सिंपल चैप्टर्स ने लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। अपने ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर किमें इन्वायरमेंट के सैटअप के नाल डिपेंड करता है। ठीक है जी, इंटरैक्शंस पढ़ांगे, म्यूचुअलिज्म की हुंदा, अपना पैरासिटिज्म की हुंदा, सब ਉਹਦੇ बारे डिस्कशन होएगी। ठीक है, उस तो बाद अपना टॉपिक आ जाता है इकोसिस्टम का। सो इकोसिस्टम किमें फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है जी, सो ਉਹਦੇ बारे डिस्कशन करांगे। पैटर्न्स की ने, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी लाइक। ठीक है, सो नॉर्मल ਜਦੋਂ भी गल करांगे इस तो अगले चैप्टर की बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजरवेशन। जो भी है दो चैप्टर है अपने, इकोसिस्टम वाला हो गया। ठीक है, प्लस अपना हो गया इन्वायरमेंटल इशूज़। ज़्यादा वेटेज यदि होएगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। इन्वायरमेंटल इशूज़ का मतलब की होंगे जो नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन लैवल चल रहा है, लाइक एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, सब वो बारे डिस्कशन होएगी। ठीक है, फिर ये सर्विसेज के पॉलीनेशन, कार्बन फिक्सेशन, ऑक्सीजन रिलीज किमें होंदा है। ठीक है, तो ये की पढ़ना आप बायोडाइवर्सिटी का कंसैप्ट की है, रेड डाटा बुक की होंदा, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ किहड़े ने, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किहड़े ने, वो ये डिस्कस होएगा। अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है जी,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ प्रिपेयर कर लो आपदे आप ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। सो जो भी कोई ਤੁਹਾਡੀ क्वेरी ਹੋਵੇ रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7453000046, ठीक है जी। सो अपने डेली ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂਕੁਲ ਐਪ ਅਬੋਹਰ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is गुरुकुल ऐप। ठीक है जी। सो जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।